हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम करने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने कम्युनिटी हेल्थ से जो है ये क्वेश्चन लिया है, जो आपके एग्ज़ाम एनम एग्ज़ाम जो आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1952 में शुरू हुआ था, 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है, जैसे कहते हैं नेशनल। ये हमारा हो गया राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितने गांव पर होती है। ठीक है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितने गांव पर होती है? 100 गांव पर होती है। मतलब कहने का है कि सामुदायिक स्वास्थ्य सब सेंटर जो है एक गांव, जैसे एक एक छोटा सा बस्ती है उसमें तो नहीं होगा। एक गांव के लिए तो ऐसी सब सेंटर तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो है कि एक एक 100 मतलब 100 जो है गांव पर जो है एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनता है। ठीक है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 100 गांव पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्य दंपति का उम्र कितना होता है। ठीक है, योग्य दंपति, ठीक है ना, तो कितना होता है? तो 15 से लेके 44 वर्ष होता है। ठीक है, योग्य दंपति का उम्र 15 से 44 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी का यदि शरीर में कमी हो जाएगा तो उसके कारण जो रोग उत्पन्न होगा तो वो क्या होगा? रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। इसमें से दे देगा आपको ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देगा। यदि ये क्या बोलते हैं, स्क्रबी रोग, तो खसरा, ये 4 ऑप्शन रहेगा। जिसमें रिकेट्स होगा तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। तो रिकेट्स ठीक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी यदि शरीर में हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? रतौंधी होगा, मतलब आँखों से धुंधलापन दिखेगा और जो है कि देखने में कठिनाई होगी। तो वो क्या रहते हैं, इसका जो सोर्स है तो हरी साग सब्जी है, जैसे पालक, गाजर, ये सभी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुरक्षित प्रसव। ठीक है, क्या है? सुरक्षित प्रसव के लिए कौन सा योजना लागू किया गया। ठीक है, सुरक्षित प्रसव मतलब क्या होता है ना कि प्रेग्नेंट वोमेन है, माताएं हैं, तो उनका प्रसव अच्छे से सुरक्षित हो, कोई इन्फेक्टेड नहीं हो, ताकि इससे बच्चे और माँ को दोनों को संक्रमण हो जाए। तो सुरक्षित प्रसव के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया? तो जननी सुरक्षा योजना। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है JYS। ठीक है, जननी सुरक्षा JSY। ठीक है, चलिए जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, JSY इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ JSY, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, तो कब ये सुरक्षित प्रसव के लिए जो है जननी सुरक्षा योजना लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के पहले दूध को क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के पहले दूध को क्या कहते हैं? तो कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम कब कहेंगे? माँ के ये ज़्यादा दिन नहीं रहता था कि 10 दिन रहने। कोलेस्ट्रम कब होता है? 2 से 3 जो है, 2 से 3 एट बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद जो माँ का जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क, वो 2 से 3 दिन जो है वो दूध जो गाढ़ा पीला दूध कहलाएगा वो कोलेस्ट्रम कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? माँ के पहले दूध को क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रम। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्स एक कौन सा रोग है? तो वायरस रोग है। ठीक है, मम्स किसे? तो गाल जैसे फूल जाता है ना, किसी बच्चे में देखिए पूरा गाल फूल गया तो गलसुआ हो जाता है बीमारी, तो वही हो गया मम्स एक वायरस रोग है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है। देन नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी केंद्र को किस नाम से जाना जाता है। मतलब आंगनवाड़ी केंद्र का जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र को। ठीक है, जो आंगनवाड़ी में बच्चे लोग को, छोटे छोटे बच्चे सब जो पढ़ाई कर, उनके पोषण पे ध्यान दिया जाता है, पढ़ाई पे, शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों को। मतलब 3 से 6 वर्ष के बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र में दिया जाता है। तो वो मतलब कहने का है कि आंगनवाड़ी केंद्र को
कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो क्या हो गया, बचपन दिवस के नाम से जो है मनाया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र का जो है बचपन दिवस के नाम से बचपन दिवस उसका मनाया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रतिरक्षित बच्चों का ड्यू लिस्ट कौन बनाती है? ठीक है, अप्रतिरक्षित मतलब वह बीमार बच्चे, वो ठीक से डाइट ले रहे हैं या नहीं, माँ स्तनपान करा रही है या नहीं करा रही है, या बच्चे में कोई प्रकार का रोग हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इन्फेक्शन और संक्रमित बच्चा है, तो उसका ड्यू लिस्ट कौन तैयार करती है? तो आशा करती है। ठीक है, अप्रतिरक्षित बच्चों का ड्यू लिस्ट कौन बनाती है? तो आशा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएचसी के व्यवस्थापक को, पीएचसी के व्यवस्थापक को मतलब पीएचसी, ठीक है, ये हो गया हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है ना, पीएचसी, पीएचसी का जो है व्यवस्थापक कौन है? जो उनका जो वहाँ का जो क्या बोलते हैं, पूरे हॉस्पिटल का जो देख रेख करते हैं, कहाँ क्या मतलब व्यवस्था ठीक से है या नहीं है, उन्हें जो अच्छे तरीके से ढंग से जो है उसको गाइड करते हैं, तो पीएचसी के व्यवस्थापक को क्या कहते हैं? हेल्थ मैनेजर कहते हैं। ठीक है, हेल्थ मैनेजर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? नगर निगम जो हमारा एक होता है क्या बोलते हैं, बीएनआरसी, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? वो होता है मैनेजर। ठीक है, जैसे कि वह पूछ देगा क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि नगर निगम का प्रधान कौन होता है, मैनेजर लिख देगा, हेल्थ मैनेजर, मेयर, तो हमें क्या टिक करना है? ये मेयर टिक करना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का जन्म दर जो है, भारत का जन्म दर 1911 में कितना था पर 1000? ठीक है, तो भारत का जन्म दर जो है कि 1911 में पर 1911 में जो है कि कितना था? तो कितना हो जाएगा? 20 पॉइंट, ये पॉइंट है। ठीक है, 20.97 पर 1000। ठीक है, पर 1000 जन्म दर पे, पर 1000 जो है कि जन्म दर पे वो कितना था? 1000 पर 1000, जैसे कि मतलब 1000 आदमी है। ठीक है, उस पर जन्म दर कितना था 1911 में? तो 20.97। ठीक है, पर 1000। अब चलिए आइए नेक्स्ट है, मृत्यु दर 1911 में प्रति 1000 कितना था? जन्म दर देख लिए कितना था प्रति 1000 पे? 20.97। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं करना है, जन्म दर अगर आएगा तो 20.97 टिक करना है पर 1000 पे, और मृत्यु दर जब आएगा तो प्रति 1000 कितना होगा? 7.48। ठीक है, जन्म दर 20.97 और मृत्यु दर 1911 में प्रति 1000, ठीक है, 7.48 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? त्रिस्तर जो पंचायत तो होता है वो कब लागू, उस पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो 2005 में लागू हुई थी। ठीक है, ये सब ईस्वी सन को जो है ध्यान से देखना है और इसे याद रखना है। जैसे कि ये हो गया त्रिस्तरीय पंचायत हो गया, ये हमारा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम जो हो गया 1952 में, इस तरह से करना है। फैमिली वेलफेयर मतलब नेशनल फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इसका इंग्लिश हुआ नेशनल फैमिली वेलफेयर। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रजनन क्षमता रखने वाली विवाहित महिला को, एक छूट गया, अंतर्राष्ट्रीय अल्मा आटा सम्मेलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, अल्मा आटा सम्मेलन जो है अंतर्राष्ट्रीय अल्मा आटा, ये भी स्वास्थ्य विभाग का ही एक ये अल्मा आटा जो स्टार्ट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय नेशनल, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय अल्मा आटा सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1978 में, मतलब 1978 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रजनन क्षमता रखने वाली विवाहित महिला को क्या कहते हैं? तो प्रजनन क्षमता मतलब प्रजनन क्षमता रखने वाली महिला को, विवाहित महिला को क्या कहेंगे? योग्य दंपत्ति कहेंगे। एक था क्वेश्चन ना, योग्य दंपत्ति का उम्र कितना होता है? 15 से
44 वर्ष होता है, ठीक है, कि योग्य दंपति। तो यही हमारा प्रजनन क्षमता रखने वाली विवाहित महिला को योग्य दंपति कहा जाता है। मतलब कि वो शारीरिक, मानसिक एवं जो है कम्युनिटी लेवल वो जो है कि स्वस्थ है। एक योग्य दंपति किसे कहते हैं? वो बच्चे को जन्म देने के लिए और जो है कि योग्य दंपति उन्हें कहा जाए प्रजनन क्षमता के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। विटामिन ए, विटामिन किसकी कमी से, कौन से विटामिन की कमी के अभाव में, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो विटामिन विटामिन कौन से विटामिन के अभाव में जो है मनुष्य की त्वचा मेढक के त्वचा की तरह हो जाता है, ठीक है। मेढक का त्वचा देखते हैं जिस तरह से होता है, शुष्क होता है, रुखरा रुखरा होता है, थोड़ा सा इस तरह से होता है, चुंगड़ा चुंगड़ा हुआ। उसी तरह से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो विटामिन ए के अभाव में मनुष्य की त्वचा मेढक के त्वचा की तरह हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल, आने वाले एग्ज़ाम जो है एनएम का एग्ज़ाम 10709, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डैश की कमी से बेरी विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से जो है बेरी रोग होता है? तो विटामिन 1 के कमी से, विटामिन ये B1 की कमी से, तो क्या होगा? ये B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकुरित बीजों में कौन से विटामिन पाया जाता है? अंकुरित बीज जैसे कि हम चना को जो है चना को फूलने देते हैं, तो जब वो फूल जाता है 2 दिन होने के बाद उसमें जो अंकुरन हो जाता है, तो वो खाने से जो है वो इससे हमें विटामिन ई मिलती है। विटामिन ई क्या है? प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। शरीर में प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए जो है विटामिन ई की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमारे विटामिन ई किस में पाया जाएगा? तो अंकुरित बीजों में विटामिन ई पाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निकोटेनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? निकोटोनिक अम्ल, हमारे शरीर में निकोटिनिक अम्ल की कमी से हमारे शरीर में जो रोग होगा वो क्या होगा? पेलेग्रा, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी रोग होगा। तो यहाँ निकोटिक अम्ल की कमी से हमारे शरीर में जो है कि अम्ल पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं, निकोटेनिक एसिड की कमी से जो है वो पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी की मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब मेडिसिन है, ठीक है। तो मेडिसिन के अलावा भी हमारे जो है वो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। सबसे ईजिली में क्या बोल सकते हैं, वो है सूर्य की रोशनी, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी, यानी कि हम दिन भर धूप में बैठे रहेंगे तो विटामिन डी मिलेगा नहीं। तो ये समय होता है 7 से 9 बजे के बीच में जो है हमें सनलाइट से जो है कि विटामिन डी प्राप्त होता है। ये नहीं कि 12 बजे 1 बजे, नहीं, वो नहीं मिलेगा। तो ये 7 से 9 बजे के बीच में हमें जो है विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। जब छोटे बच्चे को हमेशा जो है थोड़ा हल्का धूप में रखना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि उन्हें सनलाइट से जो है विटामिन डी मिल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल शुद्धिकरण की पहली प्रक्रिया क्या है? पहली प्रक्रिया क्या है? जल शुद्धिकरण की पहली प्रक्रिया क्या होता है? भंडारण, ठीक है। भंडारण करना होता है जल शुद्धिकरण। जैसे कुआं हुआ, चापानल, या फिर क्या बोलते हैं उसको, पौंड, तालाब, उसका शुद्धिकरण के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है, पहली प्रक्रिया जो शुरू होता है तो वो भंडारण का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा जल शुद्धिकरण की पहली प्रक्रिया क्या है? तो क्या है? ये भंडारण है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल्स टीन, शीशा का टुकड़ा कौन सा अपशिष्ट है? ठीक है, मेटल्स टीन, शीशा का टुकड़ा कौन सा अपशिष्ट है? तो वो ज्वलनशील है। तो क्या हम शीशा, टीना, जैसे टीना लोहा का होता है ना, तो क्या हम उसे जला सकते हैं? नहीं। तो वो क्या है? वो ज्वलनशील अपशिष्ट मतलब होता है कचरा, ठीक है, अपशिष्ट है, ठीक है ना। तो ये हो गया राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अस्पताल अपशिष्ट, मतलब हॉस्पिटल का जो वेस्ट है विसर्जन के लिए
सबसे उत्तम क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है अस्पताल के वेस्ट को जो है कि बाहर करने, विसर्जन मतलब होता है इससे हटाने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं इसको, साफ़ सुथरा रखने के लिए सबसे अच्छा अपशिष्ट विसर्जन का क्या होता है, तो ये होता है हमारा जलाना। ठीक है, जला देंगे तो ना रहेगा कचरा और ना ही गंदगी फैलेगा, इन्फेक्शन फैलेगा। यदि हम मिट्टी में गाड़ेंगे तो वो मिट्टी में रह के भी वो सॉइल को जो है विसंक्रमित कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जलाना, सबसे अच्छा उत्तम होता है जलाना। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट क्या है, कीट। सब्जी या चावल पानी में रगड़ रगड़ कर धोने से, नहीं सॉरी, कटी हुई जो सब्जी होती है, चावल पानी में रगड़ रगड़ कर धोने से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, तो बी कॉम्प्लेक्स नष्ट। कटा हुआ सब्जी है उसे हम रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, जैसे कपड़ा धोते हैं उस तरह से धो रहे हैं, या चावल को एकदम पूरा घिस रहे हैं, तो उससे जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए सब्जी और चावल को वो जो है आराम से धोना, मीने कि बस रगड़ रहे हैं बैठ के, जिस तरह से कपड़ा धो रहे हैं उस तरह से नहीं करना है। तो क्या होगा, कटी सब्जी या चावल पानी में रगड़ रगड़ कर धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, बी कॉम्प्लेक्स नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, खुली कढ़ाई में सब्जी पकाने से कौन से विटामिन नष्ट होता है, तो हम जब सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी को बनाते हैं तो ढक के बनाते हैं, या हम उसको ढक के बनाते हैं। ठीक है, यदि हम ढक्कन नहीं लगाएं, ऐसे बना रहे हैं, तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, तो विटामिन सी जो है कि वो नष्ट हो जाएगा। सब्जी हम बना रहे हैं कि हमें विटामिन मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, तो यहाँ जो है कि हम उसके खुले में पका रहे हैं, नहीं उसे ढक रहे हैं, तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, तो विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो है सब्जी को जो हमेशा ढक के पकाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा विटामिन सी जो है वो नष्ट नहीं होगा, वो पर्याप्त मात्रा में सब्जी में रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, डेंगू फीवर जो इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, डेंगू फीवर जो है एडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, एडीज एजिप्टाई इसका नाम है। ठीक है, तो हमारे यदि यहाँ पे कोई ऑप्शन में रहेगा एडीज मच्छर के काटने से, इसका और एक एडीज एजिप्टाई इसी में मिला के बताया, एडीज एजिप्टाई मच्छर का नाम है, तो यहाँ सिर्फ आंसर में एडीज है, तो इसमें घबराना नहीं है, एडीज एजिप्टाई भी रहेगा तो वो टिक करना है। यदि खाली सिर्फ एडीज भी रहेगा तो वो भी लगाना है। ठीक है, डेंगू बुखार किससे कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो एडीज मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया होता है फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरोनिया एक होता है बीमारी, पेरोनिया एक कौन सा बीमारी, ये मानसिक रोग है। ठीक है, ये मानसिक मस्तिष्क का मानसिक रोग है, मेंटल कहते हैं, तो वो बीमारी जो होता है उसे पेरेनिया कहते हैं, वह एक जो है मानसिक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेडिशन एवं फेयर फेस्टिवल एक्ट, वेडिशन एवं फेयर फेस्टिवल एक्ट कब आया था, 1880 में आया था। ठीक है, 18 में आया था, मतलब 1880 में बना था। ठीक है, वेडिशन एवं फेयर फेस्टिवल एक्ट जो है 1880 में बना था। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। ठीक है, एडल्ट में जो है 206 हड्डियां होती है, वही बच्चे में पूछ देगा तो 300 होता है। ठीक है, 300 हड्डी होता है बच्चे में, छोटे बच्चे में, मतलब जो नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, तो वो उसमें 300 हड्डी होता है। ऐसे मानव में, एडल्ट में, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। वो फिर से जो जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा बच्चा, तो 300 से धीरे धीरे घटते 206, जब वो एडल्ट हो जाएगा तो वो सारे हड्डियां, छोटे छोटे हड्डियां वो जुड़ जाएंगे, तो 206 हड्डियां हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो यदि आपको यदि आपको ये बताया हुआ यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ध्यान से पढ़िएगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए, यदि आपको
ये यदि इसमें आपको कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कोई भी क्वेश्चन समझने में, तो आप कमेंट करके हम पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एनएम एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, धन्यवाद।